साथियों नमस्कार, कैसे हैं? उम्मीद आशा विश्वास है कि आप सभी साथी अच्छे हैं। साथियों, बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग रेलवे एएलपी सीबीटी 2 का हार्ट कहा जाता है, क्योंकि 50 क्वेश्चन आते हैं और 50 में 50 आप सही करने का क्षमता रखते हैं। साथी अगर आप एएलपी सीबीटी 2 की तैयारी कर रहे हैं तो बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग एक महत्वपूर्ण विषय है। पाठ्यक्रम यानी उसके सिलेबस क्या है, उसके लिए प्लानिंग क्या है, और पीवाईक्यू और प्रैक्टिस सेट अगर करेंगे तो आप सफल जरूर होंगे। साथ ही सबसे पहली बात की बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग को अच्छा करने के लिए मात्र 3 टिप्स है। अगर ये 3 काम कर लेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सबसे पहला, भारत के किसी भी टीचर, किसी भी नोट्स, किसी भी बुक से कंसेप्चुअल थ्योरी आप इकट्ठा करें। दूसरा, पीवाईक्यू 2019 के सीबीटी 2 का और 2025 के। 2019 में 9 शिफ्ट में पेपर हुआ, 2025 में 4 शिफ्ट यानी टोटल 13 शिफ्ट के सवाल का संग्रह करना है, क्योंकि 2019 में नॉमरिकल बेस्ड सवाल पूछे थे, 2025 में थ्योरेटिकल बेस्ड सवाल ज्यादा पूछे गए थे। तीसरा, आजकल रेलवे क्या कर रहा है, एआई के आधार पर क्वेश्चन बना रहा है। एआई और चैट जीपीटी के माध्यम से क्वेश्चंस को फॉर्मेशन कर रहा है। आपको वैसे सवालों का भी प्रैक्टिस करना अति आवश्यक है। ठीक है। यदि हम लोग साथी बात करें, अगर आपका सिलेक्शन लेना है तो 100% सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, एग्जाम ओरिएंटेड प्रैक्टिस करना होगा। 2026 में आप लोगों पायलट जरूर बन जाएंगे। साथ ही यदि बात करें साथी क्वेश्चंस का, आज जो हम सवाल कराने वाले हैं, 6 मई 2025 में शिफ्ट 1 में जो हुए थे सवाल, उसकी चर्चा हम लोग करने वाले हैं। ठीक है गुरुजी? चलिए साथी, तो आज जो हम लोग पेपर करने वाले हैं, 6 मई 2025 के शिफ्ट 1 का पेपर करने वाले हैं। ठीक है। ये क्वेश्चन हम आपको करा चुके हैं, आपने देखा भी होगा। ऐसे अगर हम लोग यहां चर्चा करें, इंटरनेट आर्किटेक्चर में ट्रांसपोर्ट लेयर का मुख्य फंक्शन क्या है? पैकेट की रूटिंग है, विश्वसनीय डेटा ट्रांसफर और त्रुटि सुधार। और यही सही आंसर होगा, क्योंकि कोई भी चीज आर्किटेक्चर करते हैं तो जैसे मकान का आर्किटेक्ट कर रहे हैं तो आपको उसके लिए विश्वसनीय, जो पहले से लोग काम कर रहे हैं आर्किटेक्ट के रूप में, जिनके पास आइडियाज है, नॉलेज है, जो एरर को सुधार कर सकते हैं, वैसे उसी तरह इंटरनेट आर्किटेक्चर के बारे में भी है। साथ ही ये सारे क्वेश्चन हम करा दिए हैं। 6 मई 2025 के शिफ्ट 1 का पेपर है। हम लोग चलेंगे साथ ही 25 से ज्यादा क्वेश्चन हम लोगों ने शायद किया था, 25 क्वेश्चन हमने कर लिया था। अब आते हैं साथियों 26वें नंबर सवाल की ओर। 26वां नंबर सवाल ड्राइंग का सवाल है, इंजीनियरिंग ड्राइंग का। इंजीनियरिंग ड्राइंग में प्रिंसिपल लाइन क्या प्रदर्शित करता है? ट्रिमिंग लाइन, गलत बात। हिडन लाइन है, हिडन डॉटेड के द्वारा। प्रत्यक्ष किनारे और परिसीमा, बिल्कुल। बाउंड्री के लिए प्रिंसिपल लाइन का प्रयोग किया जाए, किसके लिए? बाउंड्री के लिए, आउटर के लिए। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ जाऊंगा। क्लियर? देखिए, आपको मैं बताता हूं, इंजीनियरिंग ड्राइंग में अगर आप ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट लाइंस, एंगल्स अगर इतना भी पढ़ लेंगे ना, तो अप्रॉक्स मान कर चलिए कि अगर 5 सवाल ईडी में आ रहे हैं तो 2 से 3 सवाल आपका बन जाएगा। निश्चिंत रहिए। अगले सवाल पर आइए। देखिए, यह भी इंजीनियरिंग ड्राइंग का सवाल है। अब इस सवाल को थोड़ा सा समझेंगे। PIS SP 46/2003 के अनुसार लेटर राइटिंग और संख्या
के अनुसार निम्नलिखित में चौड़ाई बड़े, चौड़ाई के हिसाब से स्ट्रक्चर को चॉइस करना है। देखिए आपको हमने कहा लेटर लिखने आना चाहिए। लेटर का मतलब एबीसीडी, ये ड्राइंग में पढ़ना है, लिखने के लिए सीखना है, नंबर लिखने के लिए सीखना है। तो पूछ रहा है कि आपका उसका चौड़ाई के अनुसार क्या होने वाला है। 5 है, 6 है, 7 है, 9 है, कोड एक तरह का है। किसके साथ आप जाना पसंद करेंगे मेरे भाई बताइए। तो अगर हम लोग चर्चा करें कि 5 है तो आपका सी होगा, ई होगा, एफ होगा, एल, यानी एक का आपको 4 के साथ, एक का 4 के साथ देखो भैया 3 गो में है, एक ई तो आउट हो गया। दूसरा आते हैं 6 है तो 6 आपका सबसे अधिक यानी बी डी ये वाला हो जाएगा, यानी 3 वाला बात आई है। 3 वाला भी आपका इसमें भी है, इसमें नहीं है, ये कहानी खत्म, ये खत्म हो गया। इसमें भी है। उसके बाद आइए 7 है तो ये आपका हो जाएगा, यानी 2 वाला एक ही में ही है, ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाओगे। ये मेरे भाई लेटर नंबर ये लिखना पड़ता है इंजीनियरिंग ड्राइंग में। अगर कोई भी बच्चे आईटीआई डिप्लोमा या बीटेक किए हैं तो उनको ये फर्स्ट ईयर में भी ईडी में बेसिक इंजीनियरिंग ड्राइंग में ये पढ़ना था। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर आइए। बहुत ही अच्छा सवाल है साथी, बहुत ही शानदार है। देखिए क्या बोला है, 155 मीटर और 160 मीटर लंबे ट्रेन जो है 155 मीटर वाला जो है 74 किलोमीटर पर आवर से चलता है और 160 मीटर वाला 52 किलोमीटर पर आवर से चलता है। तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। देखिए 2 ट्रेन है, एक का नाम ए दीजिए, दूसरा का नाम बी। एगो ट्रेन जो है पहला 74 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है और दूसरा 52 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। और ये 74 वाला का 155 मीटर लंबाई है और 52 वाला का 160 मीटर का लंबाई है। ठीक है, पूछ रहा है कि एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को कितना समय में, कितना सेकंड में पार करेगी। क्या करिएगा, देखिए दोनों के स्पीड को ऐड कर दीजिए, टोटल स्पीड देख लीजिए क्या हो जाएगा भाई बताओ। तो टोटल स्पीड हो गया 74 और 52, यानी 4 2 6 और 7 5 12, यानी 126 किलोमीटर पर आवर हो गया। ये देखो मीटर में है, दोनों मीटर में है, तो उसको पहले मीटर प्रति सेकंड में चेंज करो। किसको, स्पीड को। क्या करोगे भाई, अगर इसको मीटर पर सेकंड में लाना है तो 5/18 से गुणा करोगे। 18 8 26 से 8 5 40 मीटर पर सेकंड स्पीड आ गया, टोटल स्पीड। क्लियर है। अब कह रहा है कि लंबाई दिया गया है, टाइम निकालना है, स्पीड पता चल चुका है। बोलिए क्या हो जाएगा। तो हम लोग चर्चा करेंगे स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम बराबर हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस, स्पीड है 40, डिस्टेंस बताइए कितना हो गया। डिस्टेंस आपको बताना है मेरे भाई। यहां पर स्पीड तो आपने निकाल लिया, दोनों को मिला के जो स्पीड मिला आपने मीटर पर सेकंड में, क्योंकि ये मीटर में है दिया गया डिस्टेंस। अब बताओ क्या करोगे। तो दोनों डिस्टेंस को भी ऐड कर दीजिए, टोटल डिस्टेंस को भी ऐड करो आप। तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 155 प्लस 160। अगर बात करें तो हो जाएगा 5 6 5 11 2 1 3, 315 मीटर हो जाएगा। अब आइए ना, आपका टाइम निकालना है। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम बराबर हो जाएगा डिस्टेंस बटा स्पीड। डिस्टेंस है आपका 315, स्पीड है आपका 40। भाग दीजिए, कितना आ जाएगा भाई, भाग दीजिए।
तो आपको 40 से भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, एक लगेगा 4 नामा 36, नहीं लगेगा, 4 सते 28, कितना हो जाएगा बताइए। कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। देखिए ये 40 नहीं कटना नहीं हो, किसका मतलब कुछ गड़बड़ है। 18 से इसको काटिएगा तो 88 44 से 12 तक गलती हो गया यहां पर, 88 44 से, यानी ये आपका आ गया 7 मर्तबा में, यही गलती हो गया है। ठीक है, तो 7 पचे कितना 35, 7 पचे 35 आ गया, आ गया। तो यहां आ जाएगा 35, 315 बटा 35, 35 नमा 9 सेकेंड आ गया, 9 सेकेंड आएगा। देखिए कुछ गड़बड़ रहे तो हड़बड़ाइए नहीं। हमने इस क्वेश्चन में क्या किया, दोनों लेंथ को जोड़ दिया, दोनों स्पीड को जोड़ दिया और टाइम निकाल लिया। क्लियर है। चलिए अब कह रहा है एसआई पद्धति में कौन मूल राशि नहीं है, यानी which is not a base quantity in SI सिस्टम। देखो SI सिस्टम में कुल 7 हैं, जिसमें है लेंथ, दूसरा है मास, तीसरा है टाइम, चौथा है इलेक्ट्रिक क्या करंट, पांचवा है टेम्परेचर, छठा है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और सातवां है लुमिनस इंटेंसिटी। यही 7 हैं। अब बताओ फोर्स क्या उसमें है, नहीं है, नहीं वाले को ही चुनना है, इसलिए आंसर हो जाएगा। पदार्थ की मात्रा है, बिल्कुल है, समय है, बिल्कुल है, लुमिनस इंटेंसिटी है, बिल्कुल है। कह रहा था कौन नहीं है, फोर्स इसमें नहीं है। अब बताओ लेंथ का यूनिट क्या होगा, मीटर, मास का किलोग्राम, टाइम का सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, टेम्परेचर का केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल, लुमिनस इंटेंसिटी का यानी ज्योति तीव्रता का कैंडेला। तो पूछ ये रहा था कौन मूल राशि नहीं है। ठीक है, अगले सवाल पर आइए। देखो फिर से न्यूमेरिकल है साथियों। सिमरन 60 मीटर जाती है और वापस आती है, औसत वेग। देखो सिमरन नाम की कोई लड़की है, 60 मीटर गई भी और 60 मीटर आई भी। तो एक बात बताओ, औसत एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है। वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब देखो ये जो सिमरन है, ये टोटल जो दूरी कवर की है 60 + 60 यानी 120, लेकिन ये विस्थापन जो कवर की है वो 0 मीटर की है, गई और आ गई, जिस पॉइंट से गई उसी पॉइंट पर आई। तो जब डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाए तो टाइम कितना भी हो तो 0 ही हो जाएगा और ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ये सारे सवाल 6 मई 2025 शिफ्ट 1 के पूछे गए बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग के हैं। अगले सवाल पर आइए। उष्मा चालक हीट कंडक्टर का समूह बता, ग्रुप ऑफ हीट कंडक्टर। एल्युमिनियम है, एकदम है, प्लास्टिक, लकड़ी, लकड़ी को हटाइए, प्लास्टिक भी पूर्ण रूपेण नहीं है, एल्युमिनियम है, चांदी है, तांबा बिल्कुल है, यही हो जाएगा। लकड़ी नहीं होगा, कागज नहीं होगा, चांदी होगा, कागज नहीं होगा, प्लास्टिक नहीं होगा, तांबा होगा। पूछ रहा है कि ग्रुप पूरा ग्रुप को बताओ जो हीट कंडक्टर। हीट कंडक्टर का मतलब जिससे हीट सप्लाई हो सके, कंडक्टर का मतलब होता है जिससे गुजर सके, और इंसुलेटर का मतलब होता है जिससे नहीं गुजर सके। तो ये लकड़ी जो है नहीं गुजरने वाला है। एसआई पद्धति में मूल मात्रक कितने हैं, तो 7 हैं। कौन कौन है नाम बता चुके हैं।
आप कहोगे सर लंबाई है, पक्का ना? दूसरा कहोगे गुरुजी द्रव्यमान है, तीसरा कहोगे गुरुजी समय है, चौथा कहोगे गुरुजी विद्युत धारा है, पांचवा कहोगे गुरुजी ताप है, छठा कहोगे पदार्थ की मात्रा है, राइट, और सातवां कहोगे गुरुजी ज्योति तीव्रता है। सात है। लंबाई का क्या हो जाएगा? मीटर, मास का किलोग्राम, समय का सेकेंड, विद्युत धारा का एम्पियर, टेम्परेचर का केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल और ज्योति तीव्रता का कैंडेला। क्लियर है? चलिए भाई अगले सवाल पर आइए। शक्ति का गलत सूत्र कौन, यानी व्हिच इज द रॉन्ग फॉर्मूला ऑफ पावर। देखो अगर पावर की बात हो, ये इलेक्ट्रिक पावर की चर्चा हो रही, पावर बराबर होता है V इंटू आई। तो ये तो सही है, चुनना किसको है? गलत वाले को। V के जगह पर आप लिखिए V बराबर क्या होता है? आई आर होता है ओम चचा से, I इंटू आर इंटू आई, क्या हो गया? आई स्क्वायर आर। कहीं दिख रहा है? ये भी सही है। तीसरा, एक काम करो, आई बराबर यहां से क्या हो जाएगा? V अपॉन आर। यहां पर लिखिएगा V अपॉन आर, यानी V स्क्वायर अपॉन आर, यानी ये भी सही है। तो गलत कौन सा है? ये गलत है। तो अब आदमी पूछेगा ये किसका फॉर्मूला है? तो आप जान लीजिए, एक टॉपिक पढ़ना है 10वां के फिजिक्स में, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब आयरन के बारे में, हीटर के बारे में पढ़ना रहता है, H बराबर होता है आई स्क्वायर आर टी, वही फॉर्मूला है साथियों, आई स्क्वायर आर टी। याद आ गया होगा मेरी भाई। विद्युत धारा का उसमें प्रभाव पड़ना था 10वां में, कुछ याद है? अब लाइए थोड़ा सा साथी, ये 6 है, 4 है, एक और ऑप्शन मैं दे रहा हूं 5.56 इंटू 10 पर पावर 7 किलोमीटर, ये ऑप्शन मैं दे रहा हूं। ये कह रहा है इतना किलोमीटर का साइंटिफिक, देखिए 55 आपका 4 को सुनना, इसको पहले हटा दीजिए, 5 5 6 गुणा 10 पर पावर 4, ये दशमलव को खिसकाइएगा, 5.56 इंटू 10 पर पावर 6 किलोमीटर होगा। अरे भाई ये 4 हो गया, 2 घस का तो आपका हो गया 6। ऑप्शन नंबर इसके साथ जाओगे, ये जान के हमने दिया। वस्तु की गति के कारण जो ऊर्जा होती है, देखिए गति के कारण होगी तो स्वाभाविक है गतिज ऊर्जा होगा, जिसे देखिए काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे तो क्या फॉर्मूला होता है? 1/2 mv स्क्वायर, यानी मास है, यानी द्रव्यमान है, और वेग है, यानी वेलोसिटी है। काइनेटिक एनर्जी का एक और फॉर्मूला है P स्क्वायर बाय 2m। P जो है मोमेंटम है, और P जो है मोमेंटम है, और P बराबर क्या फॉर्मूला होता है? mv, मास गुना वेलोसिटी, यानी गति के कारण अगर हो रहा है वो काइनेटिक एनर्जी के साथ जाओगे। मैकेनिकल एनर्जी के साथ जिसे कहेगा उसके आकार, स्ट्रक्चर, उसकी संरचना के कारण अगर हो रहा है तो वो पोटेंशियल एनर्जी है, या उसमें जो स्टोर एनर्जी है वो पोटेंशियल है। ये बहुत ही अच्छा सवाल है साथियों, इस सवाल के तरफ आप लोग थोड़ा ध्यान आकृष्ट करेंगे। H ऊंचाई से गिरती हुई वस्तु, जैसे H ऊंचाई से, ये H हाइट है, कोई वस्तु नीचे की ओर आ रही है तो क्या होगा? पोटेंशियल और काइनेटिक दोनों में वृद्धि, गलत बात। पहले देखिए नीचे आएगा, स्वाभाविक है
वेलोसिटी आपका ज्यादा रहेगा तो स्वाभाविक है काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाएगा, राइट। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh, जो ही हाइट घटेगा, क्योंकि नीचे गिरेगा तो हाइट घटेगा तो ये भी घट जाएगा, यानी पोटेंशियल एनर्जी में कमी आएगी लेकिन काइनेटिक एनर्जी में वृद्धि। ऑप्शन नंबर डी। अरे हाइट घटेगा तो स्वाभाविक है कि ये इसका वैल्यू घटेगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी घटेगा, राइट। देखो कौन सा 5s सिद्धांत नहीं है। देखो थोड़ा सा हम आपको इसके लिए, एकदम हड़बड़ाना नहीं है, आराम से रहिएगा। हम इसके लिए आपको एगो फिगर की तरफ ले जाएंगे, एक फिगर की तरफ आपको ले जाएंगे। देखिए भाई, ये जो आपका फिगर दिख रहा होगा, इस फिगर को गौर से देखिएगा। ये फिगर एआई वाला फिगर है, और एआई से आजकल सवाल कैसे बनते देखिए। 5S सेफ्टी के लिए ऑक्यूपेशनल सेफ्टी का क्वेश्चन है। देखो पहला एस का मतलब है सेरी, ठीक है। उसके बाद है सस्टेन, सस्टेन है, एकदम है। उसके बाद आपका है सीसो, सीसो शॉर्ट, शॉर्ट मतलब छांटना, ये भी सही, ये भी है, शॉर्ट भी है, सीसो नहीं है। आपका है मानकीकरण, यह है स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है, यह भी है। सुपरवाइज नहीं है, अनुशासन, ये भी है, ये नहीं है मेरे भाई। तो कह रहा कौन नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। तो अगर ये आपको फिगर पता हो जाए, ये चीजें आपको जानकारी हो जाए, तो कोई भी क्वेश्चन आएगा तो बता सकते हो। आजकल एआई और चैट जीपीटी से सवाल बन रहे हैं, लेकिन आपको चैट जीपीटी और एआई में खोना नहीं है, उतना ही खोना है जितना से काम आपका चल जाए। 30, 20 और 60 ओम को पैरेलल में जोड़ो। भाई पैरेलल में रेसिस्टेंस को जोड़ना 1/R बराबर 1/30, 1/20, 1/60। 60 एलसीएम हो गया, 30 दूनी 60, 20 तिया 60, 60 है कम 60, ठीक है। 5 1 6/60 यानी 1/10 आ गया। आर इक्विवेलेंट क्या आया, 10 ओम। ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाओगे। क्लियर है। चलिए उसके बाद की बात करें साथियों। सिस्टम फेल्योर का पहला चरण क्या है। कोई भी सिस्टम फेल्योर होता है, उसका फर्स्ट चरण क्या है, क्यों फेल्योर हुआ कोई सिस्टम, आपको यह बात आपको जाननी है साथियों। आइए सबसे पहले, कोई भी सिस्टम है, कोई भी प्लान है, फेल होने के रीजन क्या है। डिस्कनेक्ट करना, इग्नोर करना, रीस्टार्ट इमीडिएटली, रिपोर्ट प्रॉब्लम एंड फॉलो प्रोटोकॉल्स। देखिए यही होगा कोई भी सिस्टम के लिए कि कह सकते हैं प्रोटोकॉल होना चाहिए। ये नहीं कि जो मन करे। एक बात बताइए, मुख्यमंत्री से मिलना है, प्रधानमंत्री से मिलना है, मंत्री से मिलना है, कुछ प्रोटोकॉल है ना। ऐसा नहीं कि हर लोग जाके तब तो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तो पागले हो जाएगा। एगो तीन नया नया लड़का मोबाइल सब खरीद लिया है, और सेल्फी खिंचाने के चक्कर में तो पूरा सिस्टम बर्बाद कर ले। ज्यादातर आप जाइएगा सेल्फी लेने के चक्कर में लोग रहता है। तो प्रोटोकॉल का ख्याल रखना है, तभी कोई सिस्टम चल पाएगा, अन्यथा नहीं चलेगा। लीजिए, तापन उपकरणों में एलॉय का प्रयोग क्यों किया जाता है। लो भैया, अरे एलॉय इसलिए प्रयोग होता है क्योंकि उसकी रेसिस्टिविटी ज्यादा होती है। रो जो है आपका मैक्सिमम होता है, यानी रेसिस्टिविटी अधिक होती है। क्लियर है।
रेसिस्टिविटी हाई। अगले सवाल पर आइए। घर और विद्यालय के बीच की दूरी की चाल 5 किलोमीटर पर आवर है और 14 किलोमीटर पर आवर, कुल समय 8 घंटा लगा। देखो आराम से, हड़बड़ाना नहीं, सवाल थोड़ा अधूरा लग रहा है लेकिन हम लोग बना लेंगे। ये आपका घर है और ये आपका विद्यालय मतलब स्कूल है। घर से विद्यालय की दूरी निकालना है। जाने समय 5 किलोमीटर पर आवर से गया, आते समय आपका 14 किलोमीटर पर आवर से आया, राइट। समय जो इसमें लगा, टाइम जो लगा 8 घंटे लगा। तो पूछ रहा है डिस्टेंस क्या है। देखिए सवाल बहुत आसान है, आप चाहो तो आसानी से बना सकते हैं। क्या करिएगा भाई, तो सबसे पहले आप लिखिएगा 8 गुणा 5 गुणा 14 प्लस 5 प्लस 14, तो क्या हो जाएगा 8 पंचे 40, 40 14, 4 चौका 16। सही लग रहा है। कैलकुलेट कर लीजिए, 8 पंचे 40, 40 चौका 14 चौका 56, 560 हो जाएगा बटा 14 5 19, 19 से भाग दीजिए, 19 दूना 38, 19 57, आपका 29.5 किलोमीटर के अराउंड आएगा, अप्रॉक्स सही है। आ तो रहा होगा 29.47 तक, 29.5 होगा ऑप्शन नंबर 3। अगले सवाल पर आइए। विशिष्ट प्रेषक से ईमेल खोजने की सुविधा। देखो ईमेल आप खोजोगे, ईमेल आप देखते होगे, ईमेल में आपको मैं थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल रूप से देखता हूं। देखिए मान लिया जाए आप यहां पर, ये मोबाइल है, ठीक है, ये जीमेल है। देखिए इधर आपको दिख रहा होगा, इधर 3 गो लाइन दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो अपने मोबाइल में देख लीजिएगा। और जब इस लाइन पर क्लिक करेंगे तो देखिए ऑल इनबॉक्स, प्राइमरी, प्रमोशनल, सोशल अपडेट्स, स्टार्स, स्नोस, इंपॉर्टेंट, सेंड, सारे कुछ दिए हैं। ये कह रहा है कि ईमेल खोजने की सुविधा क्या है। कोई प्रेषक, देखो कोई भी आपको भेजा है, अगर उसके माध्यम से ईमेल खोजना है तो क्या कर सकते हैं भैया। तो देखिए उसका सबसे आसान अगर बात हम करें आपसे, तो ड्राफ्ट नहीं करना है, सॉर्ट कर दीजिए। फिल्टर भी नहीं करना है, आर्चिव भी नहीं करना, सॉर्ट कर दीजिए। सबसे आसान सुविधा है। समान तापमान पर 2 वस्तुएं के संपर्क में, देखो अगर ए वस्तु है और बी वस्तु है, अगर दोनों का टेम्परेचर अगर मान लिया जाए 5 डिग्री सी है, तो टेम्परेचर का ट्रांसफर नहीं होगा। लेकिन अगर एक का ज्यादा एक का कम, तो हमेशा टेम्परेचर का ट्रांसफर जिसमें ज्यादा रहेगा उससे कम की ओर जाएगा। अब बताओ यहां तो टेम्परेचर सेम है, हीट फ्रॉम 2 to 1, हीट फ्रॉम 1 to 2, दो ट्रांसफर बिटवीन 2, कोई उष्मा का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। और तब होगा जब एक का टेम्परेचर ज्यादा, एक का टेम्परेचर कम, और हमेशा हाई से लो की ओर होता है। बहुत अच्छा सवाल है, जबरदस्त सवाल है साथी, एएलपी CBT2 का। पीहू 9 AM पर कार से अपने ऑफिस पहुंचने के लिए निकलती है। ऑफिस उसका घर से 20 किलोमीटर दूर है।
शुरुआती 10 किलोमीटर की दूरी 30 मिनट में, यानी आधा घंटा में। देखो भाई, बहुत आसान सवाल है। टोटल 20 किलोमीटर डिस्टेंस है, 10 किलोमीटर जो है वो 30 मिनट में गई, बचा फिर कितना, 10 किलोमीटर। और अकारा 9 बजे चली थी और 10 बजे पहुंच गए, मतलब फिर इसमें भी कितना समय लगा, 30 मिनट। यानी एक आप कह सकते हो कि एक समान गति से चल रही थी, क्योंकि एक समान गति से चली तब तो 10 किलोमीटर में फिर आधे घंटा लगा, टोटल 1 घंटा लगा। इस सवाल में कुछ नहीं करना था, आराम से बना सकते हो। 45 नंबर सवाल। साथियों, मैंने पहले ही कहा कि बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग हीरा है, हीरा, और इस हीरे की पहचान सिर्फ जौहरी कर सकता है। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प विद्युत धारा की दिशा का उचित वर्णन है? विद्युत धारा का दिशा जो होता है इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत होता है, यह बात याद रखिएगा, सेमीकंडक्टर में पढ़ना है। धनात्मक आवेश प्रवाह की दिशा के विपरीत, गलत बात। इलेक्ट्रॉन प्रवाह के विपरीत दिशा, और ऑप्शन नंबर यही सही होगा। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है तो फिर लफड़ा हो जाएगा। अगले सवाल पर आइए। देखिए, सवाल थोड़ा सा 5S का ही सवाल है जो अभी हमने आपको दिखाया। कार्यस्थल पर 5S संकल्पना का अनुप्रयोग निम्नलिखित में कौन सा है? दक्षता में सुधार के लिए सुरक्षा प्रोटोकॉल हटाना, गलत बात। सुरक्षा पर्यवेक्षक की संख्या बढ़ाना, एकदम गलत बात। सुगम अभिगम्यता के लिए उपकरण और सामग्री का व्यवस्थित रूप से रखना, यही सही बात है। उचित भंडारण के बिना अतिरिक्त उपकरण का उपयोग करना, गलत बात। सुगम यानी जो सुविधा हो वही उपकरण रखें और उसको अरेंज रखें जिससे किसी को कोई भी दिक्कत नहीं आए। समझ आ रहा बात को? यहां पर है, कहा है ऑर्गेनाइज टूल एंड मटेरियल्स सिस्टमेटिकली फॉर इजी एसेबिलिटीज। क्लियर है? चलिए, कार्यस्थल पर आग लगने पर तत्काल क्या कार्रवाई करनी चाहिए? पहला है अलार्म बजाएं और क्षेत्र को खाली करें, यह बात सही है। दूसरा है कि आग के प्रकार को जाने बिना पानी का उपयोग करके इसे बुझाने, गलत बात। करिएगा तो कभी कभी आप में भी आग लग जाएगा। तीसरा, स्थिति का निरीक्षण करने के लिए आगे के आग के पास इकट्ठा हुई मराई बात, एकदम गलत बात है। चौथा है कि आग की अपेक्षा करते हुए काम करना, मराई तो एकदम गलत बात है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अलार्म बजाइए और क्षेत्र को खाली कर दीजिए, एरिया खाली रहेगा तो नुकसान कम होगा। और खास करके ज्वलनशील पदार्थ को हटा देना। उष्मा का कुचालक यानी इंसुलेटर निम्नलिखित में से कौन है? स्टील का चम्मच है? नहीं। ऊन कुचालक है। एल्युमिनियम आपका कंडक्टर है, एल्युमिनियम कंडक्टर है, यह भी आपका कंडक्टर है। ऑप्शन नंबर 2। देखो, स्टील से हीट फ्लो करेगा, एल्युमिनियम से भी करेगा, कॉपर से भी करेगा। जिससे फ्लो नहीं करेगा तो ऊन से। आइए, जीवाश्म ईंधनों की तुलना में सौर ऊर्जा का उपयोग करने का मुख्य लाभ क्या है? तो जीवाश्म ईंधन की तुलना में सौर ऊर्जा निष्कर्षण के लिए उच्च परिचालन लागत की आवश्यकता होती है, एकदम गलत बात है। सौर ऊर्जा प्रकृति में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध और नवीकरण है, यह सही बात है। सौर ऊर्जा आजकल जितना भी चीजें हैं सोलर से चलने वाले हैं मेरे भाई। आज जो आप गैस सिलेंडर यूज कर रहे हैं और गैस की महामारी है तो ये बहुत दिक्कत होने वाला है। गोबर गैस तैयार करना पड़ेगा तभी सिस्टम चल पाएंगे। तो सौर ऊर्जा नेचर में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है और नवीकरणीय है, इसलिए उसका उपयोग करके आप लाभ ले सकते हैं। अगले पर आइए, और इस सीरीज का आज 50वां सवाल है साथियों, और अंतिम सवाल है। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प इंटरनेट आर्किटेक्चर में
डीएनएस मतलब डोमेन नेम सिस्टम की भूमिका उचित वर्णन करता है। जैसे जब आप वेबसाइट बनाएंगे तो उसमें डोमेन और होस्टिंग का ही चार्ज लगता है। होस्टिंग है, डोमेन है। डोमेन आपको गूगल के माध्यम से आपको परचेज करना होता है। होस्टिंग आप जो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वो करते हैं। तो इसमें देखो क्या कह रहा है, डीएनएस आईपी पतों को डोमेन नामों से रूपांतरित करता है ताकि उन्हें याद रखना आसान हो जाए। डीएनएस इंटरनेट पर प्रसारित डेटा को एन्क्रिप्ट करके सुरक्षित करता है। डीएनएस डोमेन नाम को आईपी पतों को रूपांतरित करता है। डीएनएस डेटा पैकेट को इंटरनेट उनके गंतव्य तक पहुंचाता है। बोलिए क्या होगा, क्या होगा? देखिए ये होता है सर्वर से रिलेटेड चीजें हैं, ठीक है। डीएनएस कन्वर्ट डोमेन नेम इनटू आईपी एड्रेस टू ब्राउज कैन लोकेट वेब सर्वर्स। हमने पहले ही कहा कोई भी वेबसाइट बनवाते हैं उसके लिए दो चीज ही चाहिए होता है, एक डोमेन है और दूसरा होस्टिंग है। होस्टिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर करता है, डोमेन आपको परचेज करना होता है जिससे सरकार के पास भी आपका डेटा रहे। क्लियर है? तो साथ ही हमने जो आज का सीरीज कराया एएलपी सीबीटी 2 के 6 मई 2025 के प्रश्न थे। बहुत सारे विद्यार्थी लगातार तैयारी कर रहे हैं, किन्हीं तरह की समस्याएं आ रही है तो हमारे साथ आप जुड़िए और बेहतर से बेहतरीन करना है तो आप हमारे साथ जुड़िए। एकदम बेहतरीन कंटेंट के साथ आपको पढ़ाएंगे। ऑनेस्टी 100% रहेगी। जितनी मानव में ऑनेस्टी होनी चाहिए उतना जरूर हम रखते हैं साथियों। चलिए भाई, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, जय हिंद। और आप सभी साथी बीएसईडी को अपना हथियार बनाइए और सफलता की 4 चांद लगाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।